जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भरे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर डॉक्यूमेंट में हुई गलती तो फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। जी हाँ बच्चों, फॉर्म रिजेक्शन का एक बड़ा नंबर होता है और ये बच्चों को पता ही नहीं लगता। अभी बच्चे बस फटाफट फॉर्म भरने में लगे हुए, फॉर्म भर दिया, बाद में या तो एडमिट कार्ड नहीं आता। अगर एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, बच्चे ने एग्जाम दे लिया और बच्चा अब सोच रहा है कि बस अब तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया क्योंकि मेरे सारे प्रश्न सही हैं या एक या दो गलत है, मेरा मेरिट में जो नंबर है कंफर्म है। लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब पता लगता है कि वो बच्चा डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से बाहर हो गया। कितना बड़ा दुख होगा। और ऐसे बच्चों का नंबर एक दो नहीं है, कई सारे बच्चे हैं जो बाद में रिजेक्ट होते हैं, इसीलिए बाद में दूसरे बच्चों को कॉल किया जाता है। तो अगर आप इस तरह का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले डॉक्यूमेंट की, क्योंकि अंतिम 3 दिन बाकी है फॉर्म भरने के। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भरा है तो 100% इंपॉर्टेंट है। जरूर से इसको देखें और समझे कि क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए हमें जब डॉक्यूमेंट लगाने की बारी आती है, तो जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तब वहां पे हमें क्या क्या लगाना है। बच्चे का फोटो लगाना है, तो इसमें मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिग्नेचर लगाना है, साइन लगाना है, किसका? हमें स्टूडेंट का भी लगाना है, यानी बच्चे का भी लगाना है, और हमें पेरेंट्स का भी लगाना है, यानी फादर या मदर, किसी एक का फॉर्म में सिग्नेचर चाहिए। ये दो, जो तीन जरूरी डॉक्यूमेंट, एक दो तीन और चार, मतलब एक दो तीन, तीन डॉक्यूमेंट ये हो गए। अब इसके बाद में कहानी आती है कि सर, कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या चाहिए सर? क्या सर हमें आधार कार्ड चाहिए सर? आधार कार्ड चाहिए सर? या सर हमें जो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए? और इसमें भी कई सारे छोटे छोटे कंफ्यूजन है। मैं आपको बताऊं, ये तो देखो जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब जब आप फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपसे वो बच्चे का आधार कार्ड नंबर मांगेगा। अगर आधार कार्ड है तो नंबर डालें, जिस नंबर से जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है वहां पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो ये हो गया आधार कार्ड। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा डोमिसाइल। क्या सर बच्चे का डोमिसाइल होना जरूरी है क्या? यहां पे फादर या मदर दोनों में से किसी एक का भी डोमिसाइल, यानी इसको आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, कई जगह रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, कई जगह इसको हम लोग मूल निवास बोलते हैं, तो वही डॉक्यूमेंट है। सर क्या फादर मदर का चलेगा? इसका आंसर है हाँ। तो सर, यहां पे अगर हमारे पास ये नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, तो भैया फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, इन दोनों में से एक चीज चाहिए होगी। अब बारी आती है कि सर मेरे पास आधार कार्ड था, मैंने फॉर्म भर दिया, तो क्या मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है? 100% रिक्वायरमेंट है। आपको डोमिशियल मूल निवास तो बाद में चाहिए होगा, अभी नहीं मांग रहे, तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यही तो आपको बताएगा, ये जेएनवी को बताएगा आप इस जिले से निवासी हैं और आप इस स्कूल के लिए एलिजिबल हैं, आप उस स्कूल के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? तो ये जरूरी चीज है, आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब कहानी आती है कि सर कई सारे स्टेट्स के अंदर डोमिशियल बच्चों का बनता नहीं है, वहां पे 18 साल का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन ये हर स्टेट में नहीं है। तो अगर आपके स्टेट में इस तरह का कोई क्राइटेरिया, तो पहले आपको अपनी लोकल अथॉरिटी में जाकर के पता करना है। कोई वीडियो देख करके सेटिस्फाई नहीं हो जाना है कि चलो वो बोल रहे नहीं बनता है। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे स्टेट में सेम रूल है, हर एक स्टेट का अपना रूल है। तो अगर डोमिसाइल बच्चे का नहीं बन रहा है तो फादर या मदर का डॉक्यूमेंट बना ले। अब बारी आती है कि सर हमारे बच्चे का कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसके अलावा आप अगर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, आप एससी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी से बिलोंग कर रहे हैं, या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेशन बनाने पड़ेंगे। तो सर क्या ये सर्टिफिकेट बच्चे के होने जरूरी है? अगेन वही बोलूंगा मैं कि आप अपनी लोकल अथॉरिटी में पता करें कि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। सर हमें तो नहीं जज कर पा या प्रॉपर जानकारी नहीं ले पा रहे, तो आप अपने जिले की डायरेक्ट जेएनयू पहुंच जाइए और वहां जाके पता कर लीजिए। तो चीजें एकदम ऑथेंटिफाइड वही तरीका है, कोई यूट्यूब वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूं, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, अगर स्टेट का बना हुआ है तो वैलिड नहीं है, केवल और केवल सेंटर का बनेगा। केवल और केवल सेंटर का केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड है।
बाकी एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार से होना ज़रूरी नहीं है, वो आपका स्टेट का भी है तो भी वैलिड रहेगा। लेकिन ओबीसी के लिए अलग से उन्होंने प्रावधान डाल रखा है, भाई आपके पास जो हैं, वो सेंटर की लिस्ट में आप आते हैं तो ही आप वैलिड हैं, स्टेट की लिस्ट में आते हैं तो वैलिड नहीं हैं, ऐसा नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कई सारी ऐसी कास्ट है, जातियाँ हैं, जो स्टेट ने तो ऑथराइज़्ड कर रखी है ओबीसी पे, लेकिन सेंटर इसको नहीं मानता। तो ये जेएनवी इसको मानेगा, स्टेट वाले को नहीं मानेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस के सॉरी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसके कैटेगरी नहीं है, तो ध्यान रखें। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर हमें जो बच्चे का स्कूल का सर्टिफिकेशन चाहिए। देखो पिछली बार क्या था कि आपको सारे सर्टिफिकेशन अपलोड करने हो रहे थे 3rd के, 4th के, 5th के या स्कूल के हेडमास्टर से एक मैनुअल फॉर्म भरना होता था, वो सारा हटा दिया। तो हटा दिया इसका मतलब हमें 3rd, 4th, 5th से कोई मतलब नहीं है? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। फिलहाल नहीं चाहिए। लेकिन बाद में आपको सारी चीज़ें, हर चीज़ आपको चाहिए होगी। ये बात ध्यान रखें आप। जैसे मैं आपको बताऊँ कि 3rd, 4th और 5th यहां पे स्कूल की पूरी डिटेल बाद में वेरीफाई करेंगे वो लोग कि सर इसके अंदर एडमिशन कब हुआ, यहां से रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट के अंदर जो आपका स्कोर कार्ड था वो क्या था। और आप इन स्कूल की एरिया के अकॉर्डिंग रूरल कैटेगरी में आते हैं या अर्बन कैटेगरी में, ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं या शहरी क्षेत्र में। इसके साथ-साथ अगर आप दूसरे स्टेट के अंदर पढ़ने गए थे, तो वहाँ से उस स्कूल का और आपके घर का जो डोमिसाइल में मूल निवास में आपका एड्रेस है, उसके अंदर मैक्सिमम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है या नहीं है, ये हर चीज़ बाद में वेरीफाई करी जाएगी। अब आप इसको लाइटली लेके कुछ भी भरे जा रहे हैं, तो बाद में इनके बेसिस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक बच्चे का फॉर्म है फ़ोन मेरे पास मैसेज था कि सर ये डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, 3rd का नहीं है। श्रीमान आपका बच्चे ने 3rd जहाँ से पढ़ी है ना स्कूल जाना पड़ेगा आपको और 3rd की पूरी जानकारी अपडेट करनी पड़ेगी। फॉर्म भरोगे वहाँ भी मैनुअली लिखना भी है और बाद में ये आपसे पूरा डेटा माँगेगी भी, तो बहुत ज़रूरी है इनका रख लें। रूरल अर्बन को लेकर के भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है कि सर हमने बच्चे को 3rd शहर में पढ़ाया, 4th शहर में पढ़ाया, इस साल हमने 5वीं में एडमिशन गाँव में करा दिया और हम रूरल से यानी ग्रामीण से फॉर्म भर रहे हैं, क्या वैलिड है? नहीं। 3rd, 4th, 5th अगर आपका बच्चा 1 दिन के लिए भी सिंगल डे 1 दिन के लिए भी शहर के किसी स्कूल में रजिस्टर्ड हो गया है, तो वो अर्बन के अंदर यानी शहरी बच्चा ही माना जाएगा, वो ग्रामीण बच्चा नहीं है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट के वैलिडेशन की, कि सर ये फलाना डॉक्यूमेंट देखो मेरा वैलिड है क्या? बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल रिसीव करते हैं। तो देखिए वी आर नॉट ऑथराइज्ड, हम लोग ऑथराइज्ड नहीं है कि आपको ये ठप्पा लगा के भेज सके, बता सके कि ये एकदम सही डॉक्यूमेंट है। उसके लिए आप जहाँ के भी निवासी है ना, अपनी लोकल अथॉरिटी में, तहसील में जाइए या जिला मुख्यालय में जाइए, वहाँ पे जाकर के उन डॉक्यूमेंट के वैलिडेशन का पता करिए, क्योंकि वो ही आपको सही जानकारी दे सकते हैं। कोई भी यूट्यूब वीडियो वाला बंदा आपको ये जानकारी दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी एक लिमिटेड रेंज है, हम लिमिटेड लोगों तक पहुँच पा रहे हैं और हम लोग एक स्टेट के बारे में, फिर भी मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ की आपको ऑथेंटिफिकेशन जानकारियाँ दे सकता हूँ। लेकिन एमपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उड़ीसा के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह के रूल रेगुलेशंस है, वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह के फॉर्मेट को वैलिड मानती है, तो वो आपको लोकल अथॉरिटी बता पाएगी और साथ में आप अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट की जेएनएम है, वहाँ पे जा करके इसके बारे में प्रॉपर ऑथेंटिफिकेशन पता कर सकते हैं। फिर भी आपको डॉक्यूमेंट संबंधी किसी भी तरह की कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी जानकारी आपकी अपडेट नहीं है, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है या फिर आपका जो भी क्वेश्चन है, वो इस कमेंट बॉक्स में डाल दें। या डैशबोर्ड नंबर दिख रहा है आपको? इस डैशबोर्ड नंबर में मैसेज कर दें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। फॉर्म भरिए, लेकिन सही ढंग से फॉर्म भरिए और फॉर्म भर दिया है तो उसको ज़रूर से वेरीफाई कर लें। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के लाइव कोर्स, रिकॉर्ड कोर्स, टेस्ट सीरीज हर चीज़ इसी प्लेटफ़ॉर्म मिल रही है। आज है गुरु पूर्णिमा और इस पे 15% का स्पेशल डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं हमारे सारे कोर्सेज़ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।